तो दोस्तों हर लव स्टोरी में एक विलन होता है और हमारे कहानी में भी एक विलन था। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अपने लव स्टोरी का दूसरा पार्ट बताने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था, मैंने पूछा था आप लोगों से कि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए नहीं चाहिए, तो आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया, बहुत ज़्यादा सारा। सबसे ज़्यादा कमेंट इसी पे था कि आप लोग नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाइए। तो अब सोचा चलो इस पर बना ही दिया जाए वीडियो और आपका सस्पेंस को थोड़ा ख़त्म करते हैं और आगे कहानी को बढ़ाते हैं। और अभी तक आपने हमारा पार्ट 1 अगर वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा, ये पार्ट जाकर आप देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको विजिट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो आपको सेकेंड पार्ट समझ में नहीं आएगा, तो आप उसको एक बार ज़रूर देख लें। तो दोस्तों उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमारी लव स्टोरी कैसे रही, हम कैसे मुजफ्फरपुर में एंट्री किए, कैसे इससे मिले और 1 साल कैसे हमारा बीता। अब इससे 3 सवाल मुझे पूछना था और इस पर हमने आपको सस्पेंस बनाकर छोड़ दिया था वहाँ तक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया था। हमारी अगर 20 मिनट की वीडियो होती है तो उसमें लोग 4 से 5 मिनट एवरेज होता है, सारे लोग पूरे वीडियो नहीं देखते, इसलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि लोग इसको पूरा देख सकें। तो आप लोगों ने पूरा वीडियो को देखा, तो आइए अब नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं कि आगे क्या क्या हमारे साथ हुआ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों उस वीडियो में हमने बताया था आपको कि इससे मुझे कुछ पूछना था और हमारा प्रपोज टाइमिंग वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों इसके घर पे हम गए थे, तो ये चाय वगैरह लेके आई थी, तो इससे हम पूछे थे उस समय, इसको हम बोले कि अरे कुछ पूछना है तुमसे, तो ये भी मुझसे बोली थी कि आपसे भी कुछ पूछना है। तो ये पूछ नहीं पाई, लेकिन हम भी इससे पूछे, ये थोड़ा डर रही थी, घबरा रही थी, थोड़ी सी नर्वस हो गई थी, तो हम भी इससे पूछे। तो हमारा पहला सवाल ये था कि मैंने इससे पूछा था सिर्फ कि अगर तुम नहीं बोल पाई तो तुम सिर्फ माथा को ऐसे हाँ करके हिला देना, बस तुम इसे समझ जाएंगे। तुम्हारा अगर ना लगे तो उसको ना कर देना, या सुनो में सिर्फ जवाब देना है। तो पहला सवाल ये था हमारा कि डू यू लाइक मी, मतलब क्या तुम मुझे पसंद करती हो। हाँ, तो मैंने ऐसे मतलब सर हिला के मतलब बोला था कि हाँ। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि डू यू लव मी, मतलब क्या तुम मुझसे लव करती हो। तो इसमें भी इसका हाँ आया था, ये हाँ ही की थी। और इस समय लेकिन जब ये सवाल 2 सवाल में ही इसका ये थोड़ा सा हालत थोड़ा गंभीर हो गया था, ये नर्वस हो गई थी, मतलब डर लगने लगा था बहुत ज़्यादा ही, ये डर गई थी। तो हम तीसरा सवाल को सोचा अगर अब इतना भी इसका ये हाल, अगर तीसरा सवाल अगर पूछ दिए तो पता चलेगा इसका, फिर ये ज़्यादा ही नर्वस हो जाएगी। तो हम उसको छोड़ दिए, बोले रहने दो, हम इस सवाल को फिर बाद में पूछेंगे कुछ दिन। उसको हम छोड़ के फिर हम चले गए वहाँ से। फिर हम तो तीसरा सवाल क्या था? तो तीसरा सवाल ये था कि इसमें पूछने वाले थे कि विल यू मैरी मी, मतलब अगर तुम लव करेगी तो तुम मुझसे शादी करना पड़ेगा। 3 रूल को तुमको फॉलो करना पड़ेगा। मेरा 3 टिक था, अगर तीनों को तुम टिक कर गई तो हम तुमसे आगे बात को बढ़ाएंगे, क्योंकि लाइक भी करेगी, लव भी करेगी और शादी भी हम करेंगे, क्योंकि सारा चीज़ हम एक ही साथ करने वाले थे। लेकिन तीसरा सवाल पूछे ही नहीं। तीसरा नहीं पूछे, हम इसको छोड़ दिए, फिर सोचा बाद में चलेंगे, बाद में पूछेंगे, थोड़ा नर्वस हो गई थी वह। तो तीसरा सवाल बाद में मतलब कुछ दिन बाद हम खुद ही इनसे पूछ लिए थे, इनको बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ा। अच्छा वही सवाल तुम पूछी? वही सवाल न था? अच्छा वही सवाल था। से शादी करिए। हाँ ये पूछी थी कि यार लव करेंगे तो शादी भी करेंगे, काफ़ी सब इसका भी मन था शादी भी करने का मेरे से लव के साथ और ये इसको इस समय कुछ इस सब के बारे में आइडिया नहीं था। तो हम भी सोचे थे, हमको एक सा कैरेक्टर काफ़ी अच्छा लगा था। और अरेंज मैरिज जो तो आप लोग जानते ही, अरेंज में कोई जानता नहीं कौन कैसा किससे मिल जाए, उसका कैरेक्टर कैसा है नहीं, ये कोई नहीं जानता है। और आजकल के ज़माने में तो जानते ही है, हर लड़की का कहीं ना कहीं अफेयर होता ही है, तो थोड़ा अच्छा मिलना मुश्किल होता है। और बहुतों को हमने देखा है कि अरेंज मैरिज के बाद बहुतों का डाइवोर्स भी हो जाता है, बहुत का हुआ है, हमारे आसपास से बहुत लोगों का हुआ है। तो इससे अच्छा है कि हम लव मैरिज ही क्यों नहीं कर लें, अपना मर्जी से शादी क्यों नहीं करें, ताकि हमारा लाइफ, क्योंकि लाइफ हम ही को जीना है, हमको जीना है अपने तरीके से। और हाँ, माँ बाप को मना के करे ये ज़्यादा अच्छा है, तो गार्जियन को मनाना चाहिए और गार्जियन को मान भी नहीं चाहिए। तो उसके बाद इसके भाई वगैरह को हम कोचिंग पढ़ाते थे, तो इसके भाई के मोबाइल में मेरा नंबर था, इसके दीदी के पास भी मेरा नंबर था। कभी मान लो कोचिंग से रिलेटेड बात करना हो, कभी छुट्टी है, कभी छुट्टी पे चले गए, कभी कुछ हो गया, तो नंबर था। और वैसे मेरा एक डीजे सॉन्ग हम उसमें बनाते थे, डीजे विक्की के नाम से, तो मेरा हर सॉन्ग पे मेरा फ़ोटो होता था और फोटो पे मेरा नंबर जरूर होता था। अब ऐसा नहीं कि आप लोग भी उसको गाना को सर्च कीजिए और उस नंबर पे मेरा फोटो पे नंबर निकालिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो हम सिर्फ गाना के सॉन्ग पे ही वो डालते थे, तो उसी से नंबर उसको मिला था। फिर हम लोगों ने मतलब व्हाट्सएप पे बात करना स्टार्ट किया, मतलब वही थोड़ा बहुत हाय हेलो हाल समाचार पूछ लेते थे। तो उस समय सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज से बात होता था, वो फ़ोन वगैरह से कॉलिंग से बात नहीं होता था। उसके बाद वो भी मोबाइल ख़राब हो गया, तो वो भी बात, जो भी बात होता था व्हाट्सएप पे, वो भी बंद हो गया बात होना। लगभग 1 महीना तक बात हुआ होगा, बीच बीच में 8 दिन 10 दिन पे एक बार होता था मैसेज से, उसका ज़्यादा बात हुआ नहीं, फिर मोबाइल ख़राब होने के कारण वो बात बंद हो गया। तो कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा, बात नहीं हुआ, बंद हो गया बात होना।
तो फिर मतलब मेरी दीदी के पास छोटा भी मोबाइल था, तो उससे हम मतलब मोबाइल चुरा के कभी कभी बात करते थे, दिन में बात करने लगे। तो और ये प्रपोज जो हम जो किए थे, तो ये होली का टाइम का समय था, 2017 होली के समय का था, होली से कुछ दिन पहले। फिर धीरे धीरे बीत गया, 5-6 महीना 7 महीना 8 महीना गुजर गया, ऐसे ही अक्टूबर नवंबर तक आ गया था लगभग, और 2018 ख़त्म होने पे आ गया था। तब तो ऐसे ही चलता रहा, कुछ ज़्यादा बात वगैरह होता नहीं था। और उसी बीच हम डीजे फ्लोर पे वर्क भी करते थे, और कभी कभी क्या होता था, बहुत दूर जाना पड़ता था, मुजफ्फरपुर से इलाके से 50 किलोमीटर दूर जाना होता था, तो वहाँ रात भर भी लग जाता था। हम सुबह को आते थे, और उस समय हम कॉम्पिटिशन क्लास की कोचिंग ज्वाइन कर चुके थे ऑलरेडी 2017 में ही, लगभग मार्च अप्रैल के आसपास। तो दोनों होता था, और उस समय होता ये था कि हम पढ़ाई भी करते थे, और जब क्लास करते थे वो कॉम्पिटिशन का, तो सर उसमें कुछ होमवर्क वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा देते थे। तो हम जीके वगैरह का क्या करते थे, वो फोटो खींच के रखते थे मोबाइल में कि आगे कल क्या उस पर सुनाना है, ग्रुप क्विज चलता था उसमें, तो ग्रुप वाइज होता था। तो हम वहाँ फ्लोर पर जाने के बाद भी अगर टाइम मिलता तो खाली टाइम में, तो हम मोबाइल में वो पढ़ते थे, उसको देख के थोड़ा पढ़ते थे, रिविजन करते थे, और जब फंक्शन वगैरह स्टार्ट होता था तो फिर अपना वो काम करते थे। तो दोस्तों, हर लव स्टोरी में एक विलन होता है, और हमारे कहानी में भी एक विलन था, लेकिन वो मेरा ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाया, और मैं उसके नाक के नीचे से उसको ले गया, और वो देखते ही रह गया। और आज उसकी ऐसी स्थिति है, इसको कुत्ते से भी बदतर उसका हालत हो गया है, तो कुछ नहीं मेरा कर पाया ज़्यादा। तो हम चलिए विलन के बारे में कुछ आपको बता दें, कि हमारा लाइफ के विलन के बारे में कुछ आप लोगों को थोड़ा नॉलेज मिल जाए। तो हुआ यूँ कि ये 2015 से 17 के बीच हमारा स्टूडेंट ही वो था, अब मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो स्टूडेंट ही था, हम उसको पढ़ाते थे। शुरू में वो ठीक था, मेरे से काफ़ी इंप्रेस था, हम उसका पढ़ाई भी पढ़ाते भी थे, लेकिन धीरे धीरे बाद में उसको बहुत ज़्यादा जलन वगैरह मेरे से होने लगा। उस समय हम छोटा फ़ोन एक रखते थे जब स्टार्टिंग पढ़ाते तब, लेकिन 2016 के आसपास हम 2016 या 17 के आसपास हम एक मोबाइल खरीदे थे, अपना पॉकेट मेहनत के पैसा से कोचिंग पढ़ाते थे, और उससे से हम 10,000 का लगभग मोबाइल लिए थे। तो वो मोबाइल देख उसको काफ़ी जलन होता था, और ये होता था, सोचता था कि अरे, और मेरा इज्जत भी काफ़ी ज़्यादा उधर था। तो उसको ये लगता था कि मतलब वो गांव से आके, मतलब बाहर से आके लड़का यहाँ बहुत नाम कमा रहा है, बहुत इज्जत है इसका, और काफ़ी लोग इनको जानते थे, इनके बारे में काफ़ी मतलब अच्छे थे। उसी बीच क्या हुआ 2017 में, उसको धीरे धीरे मेरे से काफ़ी ये होने लगा जलन वगैरह। और एक बार हुआ क्या था उसी बीच में, कि वो मुझे एक प्लान बनाया था। क्या किया था मैं आपको बताता हूँ। वो क्या किया कि मुझे उसको इंग्लिश क्लास पढ़ना था, तो मुझे झूठ मूठ का बोला कि मुझे इंग्लिश क्लास पढ़ना है, आप हमको चलिए कोचिंग करवा दीजिए। तो हम उसको बोले, अरे इंग्लिश का एड्रेस दे दीजिए, जाकर तुम सर से बात करो, कर लो। लेकिन वो बार बार मेरे रूम पे आता था, रेंट जहाँ हम लेकर रहते थे, और डेरा पे बार बार आके हमको बहुत जिद करता था। हम उस समय समझ नहीं पाया, यार मुझे इतना दोस्त था, हम इतना सीरियस तो नहीं लेते थे। मतलब बात ये था ना कि वो पहले से प्लानिंग कर चुका था सब कुछ, है ना। हाँ, वो प्लानिंग किया था हमको मारपीट करने का, वो मारने करने का प्लानिंग क्या था उसका। तो खैर आगे हम आपको बताते हैं क्या हुआ। तो हुआ गया कि तो हम सोचे चलो ठीक है, अपना आदमी है, क्या दिक्कत है। हम उसके घर पे वगैरह पे जाते थे, सबके घर पे हम जाते थे, सबसे अच्छा मेरा जमता था, तो हम उतना सीरियस नहीं लिए, सोचे क्या है, अपना दोस्त वगैरह टाइप क्या है, कोई दिक्कत नहीं, चलेंगे। तो हम लोग जो है, एक हमारा एक बिग बाजार है मिठनपुरा में, एक मुजफ्फरपुर में, उसके जस्ट सामने हमारा कोचिंग क्लास था। तो हम कोचिंग क्लास करते थे। हम जैसे ही पहुँचे तो ये भी वहाँ पर था। तो ये शायद 5-6 लड़कों को, इसका कोई रिलेशन का कोई लड़का हुआ था, ये उसको लोभ दे दिया कि मेरे पास उस समय हार्ड डिस्क था लगभग 6-7 हज़ार का, बैग में रखते थे कभी कभी इसको, जो डीजे जाने जाते थे। तो और उसके बाद मेरा साइकिल था, मेरे पास 10,000 का मोबाइल था, कुछ पैसा सा रखते थे पास में। तो उसको वो लोभ दे दिया कि अरे तुम उससे पैसा सब छीन लेना, ये सब उससे ले लेना, साइकिल भी छीन लेना, और उसको मारना पिटना तुम। तो वो लड़का अचानक से आया, 5-6 लड़का। हम सोचे यार क्या है, हमको बोले तुमसे चलो कुछ बात करना है। और मेरा कोचिंग का टाइमिंग हो गया था, हम बोले ठीक है बाद में बात करेंगे तुमसे। हम उसको जानते भी नहीं थे, लेकिन वो मतलब होता है ना, हाथ पकड़ के खींचने लगा। मेरा मोबाइल मेरा पैर पे, वो जेब पॉकेट में मोबाइल था, वो नीचे हमको देखा, तो हमको लग गया कि ये मोबाइल मेरा छीनने के प्लान में हो। उसी समय मेरा एक दोस्त है, ये मेरा भाई का दोस्त, मनोहर का दोस्त, उसका एक बार मोबाइल छीन चुका है, उसको ऐसे पकड़ के ले गया था। तो हमको लगा कि हो सकता है ऐसा एक बार मेरे साथ भी कहीं कर दे वो। और उस समय ज़्यादा कांड हो रहा था, खासकर हमारे मुजफ्फरपुर में छीन छोड़ वगैरह काम, जो सुबह सुबह चलते चलते कोई हार छीन लेता था, किसी का गले का वो चेन छीन लेता था, वो ज़्यादा कांड एक्टिव होता था। तो हमको उसी पर डाउट हुआ। तो उस समय हमारा बहुत सारा कोचिंग का लड़का सब आ गया, क्लास के बाद भीड़ लग गया, तो वो सब डर गया, वो सब भागने लगा वहाँ से। उसी बीच हमको 1-2 थप्पड़ भी मारा था वो डराने के लिए, लेकिन हम डरे नहीं। हम सोचे कि तो मारेगा, हम सोचे कोई और इसके साथ जाएंगे, हम अकेले भी है, क्या पता चले मेरे साथ कुछ भी कर दे वो। तो हम खैर गए नहीं। तो फिर और हमारा दोस्त लोग जो था क्लास का, वो बोल भी रहा था कि जरूर आपसे कोई दुश्मनी इसको होगा। हम बोले यार कोई दुश्मनी नहीं मेरे से। और वो साथ मेरे खड़ा था, जो लड़का मेरे साथ गया था वो साथ मेरे खड़ा था, वो ऐसा मेरे से बिहेव कर रहा था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। मतलब उसको लगेगा कि वो सोच रहा था कि और कुछ हम एक्टिव एक्शन लेंगे तो डाउट हो जाएगा, तो हमको उस पर कभी डाउट हुआ नहीं। फिर बाद में हमको कुछ पता चला इसके बारे में। और जबरदस्ती तो वही ले गया था ना आपको? हाँ, जबरदस्ती वो ले गया, तो हमको समझ में नहीं पाया कि साथ में लेके गया, तो दिखाने के लिए कि यही है। हाँ, हमको दिखाने के लिए कि मतलब आइडिया देने के लिए कि यही लड़का है।
और उसको इतना ही होता था। फिर बाद में हमको पता चला, जस्ट 2 दिन बाद पता चला, हम सीरियस नहीं लिए, उसको छोड़ दिए। तो हमको पता रहेगा तब ना। देखिए, अगर मान लीजिए आप लड़ाई करना है तो आप सामने आकर लड़ाई कीजिए, पीठ पीछे वार करना सच, आप सामने लड़िए, मेरे को बता के लड़िए। होता है ना, अगर आपको किसी से लड़ाई करना है तो बात करके लड़ने में अलग बात होता है। उसका भी पावर दिखेगा, मेरा भी पावर दिखेगा, मेरा कितना औकात हम उसको दिखा देंगे। लेकिन ऐसा किस किया नहीं, पीठ पीछे वार किया, वो हीरो वाले काम होता है ना, वही किया था वो। खैर आगे बताते हैं आपको। 2-3 दिन बाद फिर हमको पता चला, उसको खोपचा में लिया, साइड में पहले बुलाया उसको हम, उसको बहुत गाली गलौज हुआ, उसको बहुत मारने का मेरा प्लान था। लेकिन हम इसका ये मेरा कमजोरी थी, इसके घर के आसपास का ही वो लड़का था। हम सोचे थे अगर इसके ज़्यादा बात को करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसके घर पे वो बता देगा सब कुछ, तो फिर हमको प्रॉब्लम हो जाएगा, हम बात नहीं कर पाएंगे इससे। और उसमें हुआ क्या था, उसको हम एक बात बोले थे कि बेटा तुम जो ये किया है ना, अगर बिग बाजार के सामने कैमरा लगा रहता है और बाहर एक कैमरा लगा था वहाँ पे, हम उसको बोले थे कि बेटा एक बार हम केस अगर कर देंगे ना, तुम्हारा लाइफ खराब हो जाएगा पूरा, और तुम्हारे साथ जितना भी लड़का है ना, सबका ज़िंदगी जेल में बीतेगा, और तुम्हारा जो आएगा है ना फ्यूचर, वो पूरा खराब हो जाएगा। तो ऐसा बोलने से वो काफ़ी ज़्यादा डर गया, होता है ना, एकदम डर गया था पूरा, उसका तो हालत ख़राब हो गया था पूरा, पसीना पसीना हो गया था वो, मुंह से तो आवाज़ उसका डरे निकल नहीं रहा था। हम तो साइड में लेकर बात कर रहे थे, मेरा 2 दोस्त भी कोई बुलाए थे, तो उसको बुलाया तो उसका होता है ना, हमको बोले मोबाइल तू दे, उसका नंबर दे मेरे को, तुम जिसको बुलाया था। हम बाद में पता चला उसी का रिलेशन क्या हुआ, तो डरे तो वो दे नहीं रहा था, हमसे माफ़ी भी मांगने लगा, देखिए विकी भाई इससे हमसे गलती हो गया, हम अपने घर पर भी किसी को नहीं छोड़ते हैं, माँ बाप पे भी हाथ उठा देते हैं। बाद साला ऐसा था आदमी सब है, क्या उसको हम बोले हम, तो हम छोड़ दिए, ठीक है, हम उससे मैनेज कर दिए। फिर बाद में 2 दिन बाद वो लड़का को लेकर आया, एक लड़का था उस ग्रुप का, वो मेरे से मतलब मैनेज किया था कि छोड़िए बात खत्म कीजिए, क्योंकि सब समझ गया था कि अगर हम ठान लेते ना तो उसका सारा लाइफ हम ख़राब कर देते। लेकिन हम किसी का नहीं ख़राब करना चाहते लाइफ, इसका लाइफ अपना अपना है, तो उसको हम छोड़ दिए वहाँ से। और वो ऐसा मेरे साथ इसलिए किया था क्योंकि मुझे शायद लगता है कि वो उसको काफ़ी प्रॉब्लम होता था, हम इससे बात करते थे, उसको धीरे धीरे पता चल गया था, बहुत लोगों को पता भी था कि हम इसको लाइक करते हैं और बात वगैरह फ़ोन से करते थे, ये किसी को नहीं पता था। तो उसको इसी से हो सकता है दिक्कत हो, और इसके रिलेशन का ही था वो, तो इसलिए उसको ज़्यादा इसको प्रॉब्लम हो रहा था कि साला हमारे इलाके में आके हमको ये कर रहा है। तो उसको ये शायद पता नहीं था कि हम अगर जो ठान लेते हैं ना उसको करके दिखाते हैं, हमको कोई रोक नहीं सकता है। उसके बाद में बोले भी कि बेटा तुम्हारा अगर औकात होता है ना, तुम मेरे से पीठ पीछे नहीं करके मुंह पे बोलता है तुम। हम 6 साल तक मुजफ्फरपुर में रह रहे थे, तुम्हारा घास नहीं छिल रहे थे हम, हमारा भी अच्छा खासा जान पहचान हो गया था। लेकिन मेरा होता है ना कि अगर आप पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट में क्या होता है कि आपको मारपीट से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका अगर केस वगैरह कुछ हो गया तो आपको आगे मुश्किल हो सकती है जॉब लेने में। तो हम इस चीज़ को लेकर थोड़ा साइड हो गए थे। लेकिन हम सोचे थे अगर जैसा कुछ बात बढ़ेगा तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं। बहुत लोग दोस्त लोग भी ऐसा था कि आप सपोर्ट भी कर रहा था, आप बोलिए इसको, तो इसका हम क्लास ले देते हैं साइड में, इसको समझा देते बढ़िया से। हम छोड़ दिया, अरे छोड़िए, अब क्या जरूरत है फालतू का कीचड़ में पैर लात मारने से, कोई फायदा नहीं है, छीटा खुद पे पड़ेगा, हम खुद बदनाम हो जाएंगे। तो इसलिए इससे ये चीज़ आप लोगों को सीख मिलती है, कभी भी आप किसी पे मतलब अपने कितना भी अच्छा आपका कोई हो ना, उस पर भरोसा आप नहीं करें, क्योंकि ये ऐसे चुतिए लोगों के कारण ही क्या होता है कि हमारा भरोसा उठ जाता है, कुछ लोगों पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा अलर्ट रहें, किसी पे इतना जल्दी भरोसा नहीं करें, कुछ भी हो सकता है आजकल आपके साथ, बहुत कुछ कांड भी हो सकता है, लोग को लेके जाता है, मार भी देता है, बहुत कुछ हो जाता है। तो आप लोग काफ़ी अलर्ट रहें, ये थोड़ा सा बहुत सेंसिटिव मैटर होता है। और उसके कुछ दिन बाद ही वो क्या किया, उसमें उसका माइंड देखिए कितना उसका तेज था, वो घर पे इसके भाई को, इसके घर पे इसकी फैमिली को, मतलब इसकी दीदी को, इसके बड़े भैया को जाके बता दिया था, क्योंकि इसके छोटे भाई को हम पढ़ाते थे, तो उसको बता दिया था कि ये कि लड़की के चक्कर में मार खाया है। और यही सबको वो पूरा जितना था सबको मतलब फैला दिया था कि मतलब लड़की के चक्कर में मार खाया था, तो सबको पता चल गया था, मतलब गलत बात बता दिया था, वो अपना नहीं बताया कि हम इसको पिटवाए थे। हाँ, क्योंकि ऐसे भी ऐसे कोई विश्वास भी नहीं कर सकता था, क्योंकि हमारे साथ जितना जो मेरा टच में था सबको पता था कि ऐसा नहीं कर सकता। और हम भी ऐसा कभी नहीं होता है कि हम किसी लड़के चक्कर में मार के, मेरे पे ऐसा कुछ आदत नहीं है। लेकिन मेरा घर वाला उतना विश्वास नहीं किया, मतलब मेरी मम्मी दीदी ये सब उतना नहीं विश्वास की, ऋतिक भी नहीं विश्वास किया था उस समय। हाँ, तो वही चीज़ के चक्कर में जाके अब ऋतिक को भी इतना माइंड वॉश कर दिया कि उसको इतना भड़का दिया कि वो मेरे से बात करना भी बंद कर दिया। और मतलब बहुत दिन तक मतलब उससे काफ़ी ज़्यादा हम क्लोज थे, मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा वो बात शेयर करता था, हम भी करते थे, फ्रेंड की तरह थी वो, फ्रेंड की तरह थे। और वो इस तरह बिहेव करने लगा ना कि जैसे हम उसके दुश्मन बन गए जबकि इतना अच्छा इसका छोटा भाई था। और आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि काफ़ी साथ भी दुश्मनी बोल ले लिया। और हम जबकि उसको काफ़ी अच्छा कन्विंस करते थे, उसका अच्छा बना भी दिए थे, पढ़ाई में अच्छा भी था, नॉलेज अच्छा सा देते थे, सुधर भी गया था काफ़ी ज़्यादा वो। तो फिर वो मेरे खिलाफ इसके भाई को, छोटे भाई को बहुत ज़्यादा भड़का दिया था। वो तो अभी छोटा बच्चा था, वो भी 7-8 में, शायद 8 क्लास में था ना, 8 क्लास में पढ़ाई कर रहा था। 8 क्लास में तो माइंड उसका तेज होता नहीं है, तो उसको जैसे से बोला वैसे किया वो तो कुछ था नहीं, वो तो सारा शिखर पड़ा के गुटखा वगैरह खाता है, वो लड़का सिगरेट पीता है, क्या करेगा उसका आदमी, ऐसा सब चक्कर के साथ उसका दोस्ती है। वो लड़का ऐसा है ना कि किसी को भी खुश देखना नहीं चाहेगा, या कोई भी हो, चाहे वो अपना हो या पराया हो, किसी को भी वो खुश ये चीज़ होता है। अगर आप दूसरे से जलेंगे ना तो आप जिंदगी भर जलते रहेंगे। अगर अच्छा कर रहा है, कोई भी अच्छा पहन रहा है तो नहीं देखना चाहेगा वो। ये चीज़ गलत है, क्योंकि आप देखिए दूसरों से जितना जलेंगे आप जलते ही रह जाएंगे। आप दूसरे को खुशी से खुश होना सीखिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप भी आगे बढ़ेंगे। और ये आपके अंदर भावना कर जिस दिन आप आगे निकल जाएंगे, वो कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। इसलिए दूसरे से जले नहीं, संघर्ष करें, आप भी उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें,
तो फिर वो क्या कि ऋतिक को अपने साइड वो ले लिया, छोटे भाई को इसका साइड में ले लिया वो, और इसके भाई को जाके ये बता दिया ऐसे से। वो तो बड़े वाले भैया को बता इसके बड़े भैया को बता दिया जाके कि ऐसे से बात करता है वो, इससे बात करता है, मोबाइल से मतलब बात करते हैं। तो ये सब बता दे। फिर उसके भैया तो कुछ नहीं, हमको कुछ उस समय नहीं फिलहाल बोले, ये इसको घर पे जाके इसको इससे पूछे जो शायद। तो उसके बाद मेरे भैया मेरे घर पे आए, तो मेरे पापा को भी बता दिए, मेरे मझले वाले भैया को भी पता, मतलब सबको पता चल गया। तो वो आए तो काफ़ी ज़्यादा हमको समझाए कि मतलब ये सब नहीं करना है, ये सब गलत है, मतलब बात थोड़ा बहुत नहीं करना है, मतलब अपना भी इज्जत है, समाज है, सब कुछ लेके चलना है ना। तो यही सब थोड़ा बहुत हुआ, काफ़ी डांटे उठे। तो मैंने भी बोला कि ठीक है, हम नहीं कुछ करेंगे, अब आगे ऐसा नहीं होगा, दोबारा ऐसा होगा ही नहीं। ये बात 2017 में दुर्गा पूजा के टाइम की बात है, अक्टूबर की। तो उस समय हम जब आए थे वहाँ पे, उसके आसपास दोस्त लोगों से जब जाते थे मिलने, तो इसके भैया हमको आगे वहाँ समझाए, तो पूछे थे हमसे, हमको कुछ बोले नहीं, गाली लिया मारपीट कुछ नहीं किया। वो समझदार है इनके भाई लोग, इनके फैमिली के बहुत अच्छे लोग, काफ़ी समझदार है, सभी लोग बहुत समझदार है, वो मारपीट से बहुत दूर रहते हैं, काफ़ी इज्जतदार लोग सब हैं। तो वो लोग क्या किए कि हमको सिर्फ भैया हमसे पूछे उसके इतना है कि देखो विक्की, मतलब हमसे पूछे कि क्या विक्की, मतलब तुम बात करते हैं उससे क्या। हम लोग देखिए भैया उसका कॉलेज क्या कुछ काम रहता है, जैसे मान लो कॉलेज में एडमिट कार्ड कब आया, रजिस्ट्रेशन वगैरह कब, ये बाहर जाती नहीं थी कॉलेज से, तो हम ही जाते थे उधर। तो हम यूनिवर्सिटी से कनेक्ट था, मेरा बिहार यूनिवर्सिटी, तो बताते थे इसको। तो हम बोले भैया इसीलिए वो मेरे से पूछते रहती है कि हाँ कॉलेज से इन्फॉर्मेशन कुछ लेना है तब उसको बताते, बट यहाँ से तो बात होता नहीं है। तो भैया बोले कर देखो विक्की, ऐसा सबका इज्जत अपना अपना इज्जत होता है, ऐसे नहीं करना है सब, तो बात करना बंद कर दो। ठीक है भैया हम बंद कर देंगे, हम नहीं बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत है तो। फिर वहाँ से हम छोड़ दिया, हमको कुछ नहीं बोले भैया वो, वहाँ से फिर हम चले आए। तो उसके बाद ही मतलब मेरा सब कुछ बंद हो गया, कॉलेज जाना, कभी कभी कॉलेज जाते थे वो भी बंद हो गया, कॉलेज जाना बंद हो गया, छत पे जाना बंद हो गया, और गेट के बाहर निकलना बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। बहुत मुश्किल था, और काफ़ी ज़्यादा ऐसा मतलब सिचुएशन आ गया था ना कि उस समय मतलब दिमाग काम करना बंद कर दिया था कि क्या करें नहीं करें। बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होता था कि मतलब कैसे छोड़ दें इनको, और अपने माँ बाप के बारे में भी सोचते थे कि माँ बाप को भी मतलब कैसे छोड़ देंगे। तो वही सब बात है, काफ़ी ज़्यादा वो हुआ। और ये 5-6 दिन लगातार रोई भी थी, इतना रोए कि मुँह हाथ सब इतना बड़ा सूज के हो गया। और इसकी दीदी वगैरह भी शायद उसमें कोई इसका सपोर्ट नहीं कर रहा था, कोई होता है ना बोलता है, रो रहे थे चलो समझा दे रहे, चुप हो जा, ऐसा पूरा हो सकता है। उस समय दीदी सब इसकी सब नाराज़ थी, मम्मी भी सब इसको छत पे नहीं जाने देती थी। और उसके बाद क्या हो गया, हम भी काफ़ी टेंशन में हो गए थे बहुत ज़्यादा हम। और उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उस समय इससे कॉन्टेक्ट मेरा पूरा खत्म हो गया, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर ये टेंशन में है कुछ, हम इसको बात करना, क्योंकि हम जब भी मोबाइल वगैरह खोलते थे चेक करते थे कब इसका फ़ोन आ जाए, क्योंकि हम तो इसको फ़ोन कर नहीं सकते थे, इधर से इसी का फ़ोन आता था उधर से मेरे नंबर पर किसी के मोबाइल से। तो हम सोचते थे कैसे इससे बात करके इसको समझाया, थोड़ा सा इसको मतलब डिमोटिवेट हो गई थी, तो हम तो उसको कन्विंस करते कि मतलब टेंशन से मतलब आराम से हो, रिलैक्स हो जाओ थोड़ा सा। लेकिन कोई बातें नहीं होता था, और कोई साधन नहीं था कि हम इससे बात करें, इससे कांटेक्ट हो सके, लेकिन कुछ नहीं था। तो उसके बाद हम उस समय अपना घर पे भी चले गए थे, अपने गांव आ गए थे दुर्गा पूजा में, बहुत टेंशन में थे, वो उतना खुश नहीं थे अंदर से, बहुत मतलब होता है ना आदमी का अंदर ये फिक्र होता रहता है कि क्या हुआ नहीं हुआ। जब आप लव करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है उस समय, क्या फीलिंग होता है। और ये 2018 के लास्ट की बात है, 2018 से पहले की। और आगे 2018 की में क्या हुआ, फिर इसके बाद क्या क्या हुआ हमारे साथ, फिर कैसे फिर कनेक्ट किए इससे, कैसे कॉन्टेक्ट हमारा हुआ, ये सब आगे की कहानी में आपको पता चलेगा बहुत कुछ। तो वीडियो ये काफ़ी लंबा हो रहा है, बहुत सारे दोस्त कमेंट्स कर रहे थे कि वीडियो को और लंबा रखिए, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। पूरा कहानी बताना संभव नहीं है एक ही वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको लगता है, आपको वीडियो एडिट करके देते हैं तो आपको लगता है कि नहीं वो जल्दी 18 मिनट का, लेकिन 18 मिनट को बनाने में हमको घंटों लग जाता है, 1 से 2 घंटा लग जाता है पूरा उसको देखना, सेटअप करना। तो गर्मी रहती है, पंखा बंद करके करना पड़ता है। तो ये सब थोड़ा सा रिलैक्स होकर बनाते हैं वीडियो, तो थोड़ा सा आप लोग टाइम दें। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये मेरा स्टोरी आपको अच्छा लग रहा होगा। तो आगे की कहानी जानने के लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको आगे कहानी जाननी है या नहीं जाननी है। और ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करते रहें और टेंशन नहीं लें, मस्त रहें। और अभी एग्जाम सब होने वाली है तो रिलैक्स रहें, आपको भी जॉब लगेगी। मेरी दुआ है कि आप लोग मेरे से भी अच्छे पोस्ट पे जाएं, बहुत अच्छा था पोस्ट ले, हमसे भी ऊपर अच्छे पोस्टेड है, तो आप वहाँ पे पोस्ट ले। और ऐसा होगा बाद में कि हम लोग मिलेंगे, फिर आप अच्छे पोस्ट पे जाएंगे तो एक खुशी होगी हमको भी कि चलिए हमारे व्यूवर्स थे, हमारे यूट्यूब फैमिली के कुछ मेंबर है जो अच्छे पोस्ट पे गए हैं, तो हमें भी काफ़ी खुशी होगी। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही हमारा प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तब तक के लिए बाय बाय।